जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आज के जो कल का वीडियो था। आपको बता दें कि जो दूसरा वीडियो था भारतीय संविधान का, उसमें हम लास्ट पार्ट ये पढ़ चुके हैं कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया गया था। आपको बता दें 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और आपको बता दें कि आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। उसी के नेक्स्ट पार्ट में पेप्सू आप नाम सुने होंगे, कभी कभी आपके सामने याद आ सकते हैं। पेप्सू की बनावट और खंडन ये पेप्सू बना कैसे और इसको फिर तोड़ कैसे दिया गया, ये आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारतीय संविधान में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन होता है। पेप्सू के मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और आपको बता दें कि ये बना कैसे था और कब इसका निर्माण किया गया था, और फिर इसकी क्या ऐसी समस्या हो गई, क्या ऐसी मुसीबतें खड़ी हो गई कि पेप्सू को फिर पुनर्गठन करना पड़ेगा और इसको कितने भागों में तोड़ दिया गया, इस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त आपको बता दें कि आपको पता है कि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था और 1947 से पहले अंग्रेजों का ही शासन था। अंग्रेज ही शासन करते थे। इससे पहले आपको बता दें कि 1952 से 50 से पहले आपको बता दें कि कितने रियासतों में हमारा देश बटा था। कम से कम आज़ादी के बाद भी 552 रियासतें हुआ करती थी। तो उसी का सब बातचीत है इस पेप्सू में। और दोस्त आपको बता दें कि जो पेप्सू, बहुत लोगों को पता होगा कि पेप्सू का मतलब पंजाबी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जब 1947 में हमारा देश जब बटा था ना, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान की जब बारी आई थी, तो उस टाइम की हम आपको बता दें दोस्त कि जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसको पाकिस्तान को दे दिया गया था। बाकी जो इलाके थे हिंदुस्तान में रह गए थे। तो पंजाब में भी कुछ मुस्लिम थे, तो पंजाब को भी 2 भाग में बांट दिया गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो एक हो गया पंजाब का पाकिस्तान का पंजाब, और एक हुआ हिंदुस्तान का पंजाब। तो 1948 की ही बात है, जब 1947 में बढ़ चुका, तो 1948 में इस पेप्सू का निर्माण हुआ। और उस टाइम की खबरें थी 15 जुलाई 1948 को पेप्सू बना। आज़ादी के बाद इस पेप्सू का निर्माण किया गया 15 जुलाई 1948 को। और इसमें आपको बता दें कि कम से कम 8 रियासत मिलाकर इस पेप्सू को बनाया गया था। इस पेप्सू में कितने रियासतें थी? 8 रियासत थी। एक था पटियाला, नामा, जींद, कपूरथला, फरीदकोट और मलेरकोटला और कलसिया और नालगढ़। ये 5 जो रियासत थी ना, उस टाइम ये पेप्सू में बना था। और इसी 8 रियासत को मिलाकर इस पेप्सू का निर्माण किया गया था। इसके अगर क्षेत्रफल की दोस्त बात करें तो 26,208 वर्ग किलोमीटर के ये क्षेत्रफल था। और इसकी राजधानी जो था उस टाइम की पटियाला था, इसकी राजधानी पेप्सू का। और अपना लोकसभा सीट भी था, लोकसभा सीट उस टाइम 4 था इस पेप्सू का। और जनसंख्या की दोस्त बात करते हैं 1951 के हिसाब से इसकी जनसंख्या कम से कम 34-35 लाख रही होगी, कम से कम 35 लाख। और भाषा की दोस्त बात करें तो पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, इसलिए कि बहुत बड़ा ये पेप्सू था ना, इसमें तरह तरह की भाषाएं बोली जाती थी। फिर जाके 1948 में तो आपको मैं बता दिया कि 8 रियासत से बनकर ये 8 रियासत इसमें था। 8 रियासत से ये मिला था, जो आपको बताया पटियाला से लेकर फरीदकोट से लेकर नालगढ़, जींद, और ये सब आज के डेट में याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है कि पेप्सू कितने रियासतों से मिलकर बना था 1948 में। तो 8 रियासतों से मिलकर इस पेप्सू का निर्माण किया गया था। और दोस्त आपको बता दें कि फिर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हो रहा था ना, तो फिर राज्य पुनर्गठन के द्वारा पेप्सू को पंजाब में मिला लिया गया। वहीं अपना पंजाब जो आज के पंजाब है ना, 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला लिया गया था 1956 में। फिर कहानी आती है धीरे धीरे जब दुनिया बदलती जाती है, हिंदुस्तान बदलते जाता है, तो फिर कहानी आती है 1966 का। एक टाइम आ गया था जब 1966 में इस पेप्सू पर कुछ कहानियां हो रही थी। 1966 पर शाह आयोग, और इसी ने कुछ बात हो गई थी कि पेप्सू को तोड़ा जाए, पेप्सू को खंडित किया जाए, पेप्सू को क्या किया जाए। तो शाह आयोग बनाया गया, शाह कमेटी बनाई गई और शाह कमेटी के सिफारिश पे ही
पेप्सू को 4 पार्ट में तोड़ दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि पेप्सू आयोग का जो रिपोर्ट था ना, रिपोर्ट इसने क्या दिया था, पेप्सू का रिपोर्ट 4 तरीके से आपको रिपोर्ट समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे हम। 4 तरीके का रिपोर्ट था। पेप्सू में क्या बोला कि कुछ ऐसे भाषा है, कुछ ऐसे जगह है ना पेप्सू में जहां पर हिंदी बोली जाती है, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर हिंदी भाषाएं बोली जाती है, और कुछ ऐसे जगह हैं हमारे पेप्सू में जहां पर पंजाबी भाषा बोली जाती है। ये रिपोर्ट था, शाह आयोग कमेटी के रिपोर्ट था 1966 में। और कुछ ऐसे पेप्सू में जगह हैं जो पूरे पर्वत इलाके हैं, पर्वत है, पहाड़ है, ऐसे ऐसे है, और ऐसे कुछ जगह हैं पेप्सू में जो विवादित क्षेत्र हैं, तो उनको क्या किया जाए। इतना जब बुराइयां इसमें बता दिया शाह कमेटी ने, तो सरकार ने फैसला किया कि यार इसको तो फिर खंडित करने में ही भलाई है, क्योंकि कहीं पर हिंदी बोली जा रही है, कहीं पर पंजाबी बोली जा रही है, कहीं पर पर्वत है तो पठार है, और कुछ ऐसी भी जगह हैं जो विवादित क्षेत्र हैं, तो इनको अब क्या किया जाए। तो सरकार ने कदम उठाया कि 1966 के शाह आयोग कमेटी की सिफारिश पे ही इसको 4 भागों में तोड़ दिया गया पेप्सू को 1966 के हिसाब से ही। और हिंदी जहां पर बोले जाते थे उस राज्य का नाम रख दिया हरियाणा। क्या रख दिया? हरियाणा, जो आज आप हरियाणा के नाम से जानते हैं। 1966 में पेप्सू से ही टूटकर हरियाणा को बनाया गया था। वहीं जहां पर पंजाबी बोली जाती थी उसको रख दिया पंजाब। जो आज की डेट में आप पंजाब को देखते हैं ना, ये पेप्सू से टूटकर अलग हुआ, जो कि 1956 में पंजाब में मिला लिया गया था पेप्सू को। आज वही पंजाब अपना अलग हो रहा है, क्योंकि कहीं पंजाबी तो कहीं हिंदी तो कहीं विवादित तो कहीं कुछ। और जो पर्वत है इसको बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। जो आपको पहाड़ी एरिया जो बोला जाता है ना कि ये पहाड़ी प्रदेश है, तो ये हिमाचल प्रदेश जो पर्वत एरिया था, सरकार ने बोल दिया कि इसको हिमाचल प्रदेश बना दो। और जो विवादित क्षेत्र था, जो विवादित क्षेत्र था इसको बना दिया चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो आज में यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शाह आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 4 भागों में इसको तोड़ दिया गया, 4 भागों में टूट गया। शाह आयोग की कमेटी पे पेप्सू को ये 4 पार्ट में तोड़ दिया गया। कोई हरियाणा बन गया, पंजाब बन गया, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ बन गया। यहां से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में ही रह गया है। और आपको बता दें जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और आपको बता दें कि पहले जो बताया था मैं, उसके बाद आपको बता रहा हूं ये टोटल मिलाकर, ये 4 को मिलाकर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनकर रह गया हमारा पूरा भारत। जो कि पहले केंद्र में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर से जो राज्य का दर्जा छीन लिया गया ना, उसके बाद से 28 राज्य बच गए। और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए, और इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन फिर लिया गया। वो डिसीजन क्या था? दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इसको एक कर दिया गया। और वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में रह गए हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कभी कभी कितने कैसे कैसे दुनिया बदलती है, कैसे कैसे भारत को चलाना पड़ता है, वो आपको इसमें मैं समझा दिया। और दोस्त आप वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है, और इतना अभी वर्तमान में है। जो कि पहले 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जो राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया। और आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश 7 से 9 हो गए और 29 से 28 हो गए राज्य। लेकिन फिर एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव को 2 अलग अलग थे, उसको एक कर दिया गया। और फिर से 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश सिमट कर रह गए। तो ये था पेप्सू का जो बनावट था, पेप्सू का जो खंडन था। इससे आप समझ में आ गया होगा कि देखिए कितना महत्वपूर्ण था 1966 शाह कमेटी की रिपोर्ट। इससे आप समझ चुके होंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे कर सकते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत सवाल सुनिएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है?
संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की लोकसभा? ये ऑप्शन है। दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए गए? ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में, तो ये आप याद रखिएगा। 14 राज्य 6 संघ राज्य, या 17 राज्य 6 संघ राज्य, या 14 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 17 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आप सवाल का जवाब दीजिएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? आप इस सवालों के जवाब के साथ इस कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने की शक्ति किसके पास है? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। और आप दोस्त आपको बता दें कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इतने सब सवालों के जवाब के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप पेप्सू को पढ़ते रहिएगा। मेरा जो सवाल था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।